हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक कॉमर्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, पार्ट 1 होगा ये वीडियो का। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट तक चलेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, यानी कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम एक स्टोरी वाला पैटर्न रखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। टर्म्स अकॉर्डिंगली टर्म्स इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक बंदा है, मतलब ये लगा लो मी, दिस इज आई एम। ठीक है, ये मैं हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा मन था बुटीक खोलने का। तो मैंने बुटीक खोल लिया। इस बुटीक का नाम रख देते हैं शुभमन बुटीक। शुभमन बुटीक खोला। ठीक है, तो आगे क्या किया, मैंने ना इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हम बिजनेस अगर हम खोलेंगे या कुछ भी शॉप खोलेंगे तो हमें ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको खोलने के लिए इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस किए, कैश में इन्वेस्ट कर दिए बुटीक खोलने के लिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे ना कुछ सामान चाहिए था। ठीक है, मुझे कुछ सामान चाहिए था। मैंने क्या किया, एक तो ले लिया जीन्स। एक बंदा जीन्स में था, उसका नाम ए रख लेते हैं। वो जीन्स बनाता है बहुत अच्छी। ठीक है, एक बंदा बी है, वो टी शर्ट बनाता है। ये टी शर्ट बनाता है, एक्सपर्ट है ये भी। और सी है, और ये बंदा बनाता है शर्ट्स। ये शर्ट्स बनाता है। ठीक है, मुझे बुटीक खोलने के लिए मैंने जीन्स, टी शर्ट और शर्ट्स ऑर्डर कर दी। किससे? ए, बी और सी से। ठीक है, तो मैंने उनसे सामान लिया 50,000 का। मैंने उनसे सामान ले लिया 50,000 का। ठीक है, तो ये जो 50,000 हैं, जो मैंने सामान खरीदा है जीन्स, टी शर्ट एंड शर्ट से, उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। ये क्या होंगी? गुड्स। मैंने जो सामान 50,000 के अंदर खरीदा है, ये क्या होगी? गुड्स, कंपनी की गुड्स। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्ट पैसे कितने किए मैंने, टोटल कितना लगाया है? 2,50,000 मेरा लग गया। ठीक है, मेरे पूरा बुटीक खोलने के अंदर जो ये 2,50,000 है, ये होगी कैपिटल। ये होगी कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अब देखो, मैंने 2 लाख रुपया कैश इन्वेस्ट किया, 50,000 पे गुड्स परचेज किए, और जो ये आखिरी इनकम थी, जो कैपिटल, कैपिटल मतलब आप बोल सकते हैं जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन द बिगिनिंग, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ऑल राइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैपिटल का मतलब, और गुड्स का मतलब क्या होते हैं। गुड्स जो मैंने सामान परचेज किया है इन द बिगिनिंग, जो मैंने सामान परचेज किया इन द बिगिनिंग, उसको हम कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, एक और बात समझते हैं। जो सिंगल बंदा है, वन, जो सिंगल बंदा होगा, ठीक है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे
प्रोपराइटर। ठीक है, तो अगर कोई अगर अगर कोई कंपनी खोल रहा है, उसके अंदर प्रोपराइटर नहीं होंगे, इन दैट केस ओनर्स आर शेयर होल्डर्स। इसके अंदर क्या होगा, शेयर होल्डर्स क्या होंगे, ओनर्स होंगे, क्योंकि वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वही ओनर नाम दे सकते हैं। कंपनी है, इसके अंदर करोड़ों पैसा लगता है, एक जाना करोड़ों पैसा नहीं पैसे दे सकता। ठीक है, उसके लिए हम लोग इकट्ठा करते हैं जो कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स देते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जो सिंगल पर्सन है, जो अपना खुद का पैसा लगा के शुरू कर रहा है बिजनेस, उसको हम बोलेंगे प्रोपराइटर। जैसे कि मैंने सुमन बुटीक का खोला काम, ठीक है, तो ये मैं क्या हुआ, इसका प्रोपराइटर। मैं क्या हुआ इस बिजनेस का प्रोपराइटर। ठीक है, आई होप आपको गुड्स और कैपिटल का मतलब समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं कैपिटल, ओनर इक्विटी एंड नेटवर्क। चलो ये क्या होता है देखते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप। प्रोपराइटर था, ठीक है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे। जैसे मैं, बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस। जब पार्टनरशिप का बिजनेस होगा, जो पार्टनर्स हैं जो पहले इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। उसको भी इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी, ये मनी के फॉर्म में हो सकते हैं, या एसेट्स। एसेट्स में आपको करवाऊंगा आगे, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हैविंग अ मोनेटरी वैल्यू। मोनेटरी वैल्यू आपको पता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैपिटल। और कैपिटल को हम और क्या बोल सकते हैं, ओनर इक्विटी एंड नेटवर्क। कैपिटल को हम बोल सकते हैं ओनर इक्विटी और नेटवर्क, तो इसका मतलब ही सेम है। मतलब ये आप उसके बारे में ही बात कर रहे हो, कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब है प्रोपराइटर का मीनिंग। प्रोपराइटर का मीनिंग मैंने आपको पीछे समझा दिया एग्जाम्पल में, देख लेते हैं इसको। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, जो पैसे इन्वेस्ट करता है, और बियर ऑल द रिस्क, यानी कि उसको अगर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो सारा रिस्क वही बंदा बियर करेगा, यानी कि प्रोपराइटर, जो कि एसोसिएटेड विद द बिजनेस, जो भी बिजनेस के साथ रिलेटेड होंगे, इज कॉल्ड प्रोपराइटर। इसको बोला जाता है प्रोपराइटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का पहले मैं बता दूं क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी, ठीक है, बुटीक था वही, बुटीक था, ठीक है, जो कि मैंने खोला था। मैंने बुटीक खोला, ठीक है, उसके अंदर क्या किया था मैंने, कैपिटल लगाई थी 2 लाख रुपया कैपिटल। ठीक है, तो 50,000 के क्या थे, गुड्स, और ये 2,50,000 टोटल कैपिटल थी। सच ये वो नहीं आएगा, इसको हम लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, ये हमारी टोटल कैपिटल है। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, ये था 2 लाख रुपया मैंने कैश में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 50,000 के गुड्स लिए हैं, टोटल कैपिटल होगी हमारी 2.5 लाख। तो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए थे 30,000 रुपये पर्सनल यूज।
मुझे पर्सनल यूज के लिए क्या चाहिए थे, 30,000 रुपये। तो मैंने वो पैसे 2.5 लाख में से निकाल लिए। ठीक है, तो बचे कितने, 2,20,000। ठीक है, जो ये 30,000 हैं जो मैंने अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। ठीक है, जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाएगा बिजनेस में, उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स, या फिर कोई गुड्स ले रहा है, ठीक है, टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज। मैंने 30,000 रुपये निकाल लिए हैं, ठीक है, कैपिटल में से। तो ये क्या है, पर्सनल यूज के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स आर फॉर पर्सनल यूज टेकन आउट फ्रॉम द कैपिटल। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं लाइबिलिटीज का मतलब। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड या फिर पेएबल बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस को पे करनी है, जो कि बिजनेस को पे करनी है, पे करनी है वो अमाउंट जिससे कुछ क्रेडिट लिया या उधार लिया है, ये सब क्या है, लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको हम एक वर्ड होता है क्रेडिटर्स, वर्ड होता है क्रेडिटर्स, टर्म है ये भी। इसको क्या बोलेंगे, ये इनको हमें अमाउंट पे करनी होती है, यानी कि हमें अमाउंट पे करनी है क्रेडिटर्स को, और वो क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर का इतनी टेंशन मत लो, ये आगे जाके आपको आने ही वाला है। ठीक है, हम उसको आगे पढ़ने ही वाले हैं, टेंशन मत लो। तो आप इतना याद करो, ये जो अमाउंट है हमने पे करनी है, पे करनी है। जो अमाउंट हमें पे करने है उसको क्या बोलेंगे हम, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक होता है करंट लाइबिलिटीज। तो पहले नॉन करंट लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तक हमें लाइबिलिटी पे करनी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं हम, बैंक लोन। बैंक लोन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने बैंक लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक लोन तो 1 साल का तो होता नहीं है, फॉर फ्यू मंथ्स, वो ऑब्वियस है, वो 1 साल का ज्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, बैंक लोन 1 साल से ज्यादा का है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। ये क्या है, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं हम, करंट लाइबिलिटी, ये इसका उल्टा है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, जो कि हमने पे करनी है 12 मंथ्स के अंदर ही पे करना है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अभी देख लो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जैसे मैंने पहले बोला, क्रेडिटर्स हो गए, उसको हमने अमाउंट पे करनी है, वो क्या करेंगे हम, विद इन 12 मंथ्स के अंदर हमें उसको अमाउंट क्लियर करनी है। ठीक है, क्रेडिटर्स का हम आगे आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है एक्चुअल में सीन।
मतलब इसका मतलब यही लगा लो कि हमने इसको पे करना होता है, जो हमने उधारी ली है उसको हमें पे करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका मीनिंग नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? तो आगे है एसेट्स। एसेट्स आर दोज प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज। मतलब ओन्ड मतलब वो उसके मालिक हैं, जो कि उनकी ही है। ठीक है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एसेट्स? एसेट्स की टाइप्स क्या है? एक तो हो गया नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट देख लेते हैं पहले। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी, ठीक है, एंटरप्राइज, नॉट with the purpose to resell but held either as investment. Remember that. With purpose to not purpose to resell, यानी कि उसको रीसेल नहीं करना है उन्होंने, और वो क्या उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये देखो, नॉट पर्पस टू रीसेल, इससे इन्वेस्टमेंट हो गया। इसकी हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एग्जांपल हो गई जैसे लैंड, कंपनी की जो लैंड ली है उन्होंने, बिजनेस वालों ने, तो वो उसको रीसेल नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है? बिल्डिंग, जो हमने बिल्डिंग ली है वो भी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कि हमने इसको रीसेल नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देखने थे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into cash without a short period. इसको क्या करना है? कन्वर्टिंग them into cash, यानी कि इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं लेना, इसको कन्वर्ट करना है कैश में फॉर द शॉर्ट पीरियड, विद इन अ शॉर्ट पीरियड के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने किसी से उधारे लेने हैं, मैंने किसी को माल दिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। इसका भी हम पढ़ेंगे क्रेडिटर्स और डेटर्स को। ठीक है, हमने माल दिया उधारी पे, तो ऑब्वियस है उसके पैसे हमारे पास आएंगे। ठीक है, उसको हम कैश में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो हमने माल दिया है उसके जो पैसे आएंगे वो कैश में आएंगे, वो भी जल्दी से जल्दी। तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमने माल दिया है, जो हमने टी शर्ट्स जो दी हैं क्लोथिंग की, उसको हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, जबकि वो पैसा आएगा हमारे पास। ठीक है, वो भी शॉर्ट टर्म के अंदर। और एग्जांपल ले सकते हैं, गुड्स। गुड्स की क्या एग्जांपल होगी? जैसे गुड्स पई है मेरे पास, उसको मैं क्या करूंगा? रीसेल। गुड्स पड़ी है मेरे पास, उसको मैं क्या करूंगा? रीसेल करूंगा। जो रीसेल में से पैसे आएंगे, ठीक है, जो रीसेल में से पैसे आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया उसको किसके अंदर? कैश के अंदर। कैसे? विद रीसेलिंग। विद रीसेलिंग ऑफ गुड्स हमने क्या कर लिया? उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या होगी हमारी? करंट एसेट्स। और टाइप्स ऑफ एसेट्स में एक और होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मैं आपको बाद में बनाऊंगा, अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सिर्फ आप नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को पढ़िए। फिक्टिशियस एसेट्स मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए देख लेते हैं हमने क्या कुछ कर लिया है।
तो मैंने आपको बता दिया है एक तो ये एग्जाम्पल जो कि है मिनी, ठीक है, जो कि एक बंदा था उसने सुभमन बुटीक खोला, उसने ए बी और सी से लिया जीन्स टी शर्ट एंड शर्ट्स, ठीक है, और उसने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया कैश के अंदर, 50,000 के गुड्स खरीदे एबीसी से, उसकी टोटल कैपिटल होगी 2.5 लाख, ठीक है। ये हमने पढ़ा एग्जाम्पल के अंदर। कंपनी के अंदर क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, और जब 1% हो जो कि हम शुरू करते हैं उसको बोलते हैं प्रोपराइटर। चलिए, इक्विटी वाला कैपिटल वाला जो कैपिटल थी वो कर ली हमने, ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं। प्रोपराइटर पढ़ लिया, ड्राइंग्स पढ़ लिए, ये एग्जांपल थी, बुटीक था, ठीक है, 2,50,000 कैपिटल थी, उसमें से 30,000 निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्या होगी हमारी ड्राइंग्स। चलो आगे चलते हैं। लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज जो हम पढ़ चुके हैं। एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये हमारा पार्ट यहीं पे एंड होता है, अगले पार्ट में हम मिलेंगे आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, वो पार्ट भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।